महाभारत, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चमकती तलवारें, उड़ते हुए तीर, दिव्यास्त्र और बड़े बड़े शूरवीर, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम हथियारों के नहीं बल्कि दिमाग की बात करेंगे। महाभारत असल में खौफनाक और उलझा देने वाली सैन्य रणनीतियों का मैदान था। एक ऐसी रणनीति जिसने युद्ध का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर कैसे एक प्राचीन सैन्य संरचना जो दिखने में बस एक घूमते हुए पहिए जैसी थी, इतिहास के सबसे दुखद और छल कपट वाले युद्ध का कारण बन गई। ये ना एक ऐसा विरोधाभास है जो वाकई हैरान कर देता है कि कैसे एक शानदार रणनीति पल भर में एक जानलेवा जाल में तब्दील हो गई। भाग 1, व्यूह की अवधारणा। अब इस घातक जाल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्यूह आखिर होता क्या था। प्राचीन काल में किसी भी सेना की बनावट का नाम इस आधार पर रखा जाता था कि वो आसमान से देखने पर कैसी लग रही है। जैसे कि गरुड़ व्यूह, ऊपर से देखने पर ये एकदम एक विशाल गरुड़ पक्षी जैसा लगता था। लेकिन इन सब में सबसे भयानक था चक्रव्यूह, जिसे महान गुरु द्रोणाचार्य ने तैयार किया था। ये एक घूमते हुए पहिए या स्पाइरल की तरह काम करता था। जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक तकनीक के सेनापतियों के लिए इतने बड़े फॉर्मेशन के दिमाग में कल्पना करना और फिर उसे जमीन पर उतारना कितना अद्भुत और डरावना कौशल रहा होगा। भाग 2, चक्रव्यूह की संरचना। ये कोई आम रुकी हुई दीवार नहीं थी, ये एक ऐसी मशीन थी जो लगातार चलती रहती थी। इस व्यूह की बाहरी परतें बेहद निर्दयी थीं और खुद को तुरंत भर लेने का काम करती थी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई योद्धा हमला करके अंदर घुसने की कोशिश करता या कोई एक सैनिक मारा जाता, तो खाली हुई जगह पर तुरंत दूसरा सैनिक आ जाता था। खाली जगहें पलक झपकते ही बंद हो जाती थीं। मतलब ये चक्रव्यूह एक जिंदा दीवार बन जाता था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। भाग 3, सुरक्षा के 7 चक्र। चक्रव्यूह के अंदर सुरक्षा के 7 अलग-अलग स्तर होते थे और हर स्तर पर खतरा कई गुना बढ़ जाता था। शुरुआत होती थी पहले चक्र से, जहां नए लेकिन लगातार दौड़ने वाले सैनिक होते थे। जैसे ही कोई योद्धा अंदर घुसता, दूसरे चक्र में बेहतरीन और कुशल सैनिक उसका रास्ता रोक लेते, और जैसे जैसे कोई अंदर की तरफ बढ़ता, छठे चक्र तक आते आते उसका सामना बेहद निपुण और अचूक योद्धाओं से होता। लेकिन सबसे खौफनाक था इसका केंद्र, यानी 7वां चक्र, जहां कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन और दुशासन जैसे महान और ताकतवर महारथी पूरी ताजगी के साथ इंतजार कर रहे होते थे। यहाँ का जो फर्क है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बाहर के घेरों में देखिए, लगातार हलचल है, सैनिकों की अदला बदली हो रही है, एक उन्माद भरा माहौल है। ये वो सैनिक है जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम केंद्र में पहुंचते हैं, एकदम सन्नाटा, एक भयानक और अटल सन्नाटा। वहां दिग्गज योद्धा बिना हिले अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शिकार के थक कर पहुंचने का बस इंतजार कर रहे हैं। भाग 4, सबसे बड़ा जाल। इस पूरी बनावट का असली मकसद सिर्फ दुश्मन को बाहर रोकना नहीं था। एक निडर और फुर्तीला योद्धा शायद खाली जगहों का फायदा उठाकर बड़ी तेजी से इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर भी ले, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। बिना सटीक जानकारी के इस व्यू से बाहर निकलना सीधा सीधा आत्महत्या के समान था। तो असली खतरा अंदर घुसने में नहीं था, एक बार अंदर जाकर हमेशा हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाने में था। भाग 5, अभिमन्यु का पतन। और यहीं से हमारी कहानी एक बेहद दुखद मोड़ लेती है। युवा शूरवीर अभिमन्यु के आखिरी पलों को अगर हम देखें तो वो संघर्ष हताश कर देने वाला है। शुरुआत में ही कौरव उसके रथ के घोड़े को मार गिराते हैं। कुछ ही देर में उसके हाथ से हथियार भी छूट जाते हैं। निहत्था होने के बावजूद वो हार नहीं मानता, अपने रथ का पहिया उठाकर डट कर लड़ता है। लेकिन 20वें मिनट तक आते आते वो पहिया भी टूट जाता है। अब अभिमन्यु पूरी तरह निहत्था और बुरी तरह थक चुका था। तभी जयद्रथ पीछे से उस पर एक जोरदार और कायरतापूर्ण वार करता है और अंत में 7 महारथी मिलकर उस अकेले और निहत्थे योद्धा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे योद्धा पर कभी प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये नैतिकता का सबसे बड़ा कत्ल था। उस दिन कौरवों ने युद्ध के सारे नियमों, मर्यादाओं और सीमाओं को बेशर्मी से पार कर दिया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है,
ऐसा कैसे हुआ कि एक इतने होनहार युवा योद्धा को इस जाल में घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं? इस भयानक अंत के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और छिपी हुई कहानी है। भाग 6, अधूरा पाठ। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि इस विनाश की नींव कैसे रखी गई। बात तब की है जब महान योद्धा अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का तरीका बता रहे थे। सुभद्रा के गर्भ में पल रहा शिशु यानी अभिमन्यु ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसने अंदर जाने की कला सीख भी ली। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने इस जाल से बाहर निकलने की रणनीति बतानी शुरू की, सुभद्रा को नींद आ गई। तो सबसे अहम बात यह है कि एक माँ की नींद ने उसके अजन्मे बेटे की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। जाल से बाहर निकलने का वो अमूल्य ज्ञान उस एक पल में हमेशा हमेशा के लिए खो गया। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या चक्रव्यूह सच में सिर्फ एक प्राचीन युद्ध का मिथक है, या फिर ये एक ऐसे जाल का सबसे बड़ा रूपक है जिसका परिणाम हमारे उस जाल में कदम रखने से पहले ही तय हो चुका होता है? नियति और रणनीति का ये टकराव वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन चक्रव्यूह का ये रहस्य यकीनन युगों युगों तक हमारे जहन में जिंदा रहेगा।